वेलकम गाइस, नाइपर टॉक्स विद नासिर अली। मैं आपको बताने वाला हूँ कि जीपैड के लिए कौन सी बुक किस सब्जेक्ट के लिए प्रीफर करना चाहिए। तो आज हमारा जो वीडियो है इसी पर बनने वाला है कि जीपैड का एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है और बच्चे परेशान होंगे कि कौन सा बुक जो अभी अपीयरिंग में है, जैसे जो सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है सब्जेक्ट और किस राइटर की बुक आपको पढ़नी चाहिए जिससे आपको जीपैड में जो है स्कोर करने का मौका मिले और आप जीपैड क्वालिफाई हो सकते हैं। तो हम सबसे पहली बात करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए आपको 2 बुक प्रीफर करना चाहिए। अगर आप एक भी बुक प्रीफर करते हैं तो भी सही है। पहला जो मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए है वो है विल्सम एंड गिजवार्ड, एंड दूसरा जो राइटर हैं हरकिशन एंड कपूर। ये दोनों बुक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द मेडिसिनल केमिस्ट्री। आपको जीपैड में इससे जो है आपको फ़ायदा मिलेगा, आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। और दूसरा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो फार्माकोलॉजी है। और फार्माकोलॉजी के लिए आपको पता है कि सबसे बेस्ट बुक के.डी. त्रिपाठी जो कि मेडिकल फार्माकोलॉजी है, तो आप के.डी. त्रिपाठी ले सकते हैं। उसके अलावा आप शानबाग भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं बुक बताने वाला हूँ वो स्पर्श गुप्ता है, गोविंद राय गर की है स्पर्श गुप्ता। बाकी आप रैंगेंडेल भी प्रीफर कर सकते हैं, गुडमैन गिलमैन भी प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन 2 बुक आपको जीपैड के लिए प्रीफर करना पड़ेगा। एक तो है के.डी. त्रिपाठी, दूसरा है स्पर्श गुप्ता। तीसरी अगर हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स की, तो फार्मास्यूटिक्स के लिए आपको जो बुक प्रीफर करनी है, जो फार्मास्यूटिक्स के लिए बुक प्रीफर करनी है वो लैकमैन की बुक आती है, इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो लैकमैन की बुक आप फार्मास्यूटिक्स के लिए प्रीफर करेंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल फार्मेसी के लिए मार्टिन की बुक इम्पोर्टेंट है, लेकिन मार्टिन में क्या प्रॉब्लम है कि बहुत हाई स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। तो इसके अलावा जो है मैंने एक बुक आपके लिए बताया है कि ये CBS सुब्रमण्यम की आपको सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। ये आपको हेल्पफुल करेगा फिजिकल फार्मेसी में, और इम्पोर्टेंट भी है ये सब्जेक्ट क्योंकि हर बार जीपैड में इससे क्वेश्चन आते हैं। जनरल फार्मेसी के लिए आपको कूपर एंड गन की बुक लेनी पड़ेगी, जिसमें आप पढ़ सकते हैं जनरल फार्मेसी के बारे में, टैबलेट कैप्सूल इनके बारे में, थोड़ा थोड़ा एडिटिव इन सब के बारे में। तो जनरल फार्मेसी के लिए कूपर एंड गन आप यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको यूज करनी है बहल एंड बहल, क्लैडन, बहल एंड बहल, और दूसरी बुक जो है वो क्लैडन है। क्लैडन एक जो है विदेशी राइटर हैं, उनके नाम से ये बुक है क्लैडन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। इसकी प्राइस जो है बहुत हाई है, लगभग 2000 या 2200 रुपये की आती है, तो आप इसको भी प्रीफर कर सकते हैं। उसके बाद एनालिसिस के लिए तो बेसिकली वोगल्स यूज करते हैं, लेकिन मैंने अपने जीपैड क्वालिफाई करने के लिए मैंने यूट्यूब का सहारा लिया था। बहुत इम्पोर्टेंट है यूट्यूब। तो मैंने एक सर का वीडियो लेक्चर देखा था, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है। उनका एक एक वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार ये बहुत अच्छे टीचर्स हैं, आप इनका हेल्प ले सकते हैं, तो आप इनका भी वीडियो देख सकते हैं। बाकी आप वोगल्स यूज कर सकते हैं। वोगल्स इसलिए मैं यूज नहीं किया क्योंकि बहुत हाई स्टैंडर्ड की बुक थी और इसकी लैंग्वेजेस मुझे समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने डॉक्टर पुष्पेंद्र क्लासेस का जो है पूरा जितनी भी स्पेक्ट्रल एनालिसिस थी या इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस थी उसी से मैंने पढ़ाई करी थी। उसके बाद हमने बायोफार्मास्यूटिक्स के लिए ब्रह्मांकन यूज किया था, तो आप ब्रह्मांकन भी ले सकते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के लिए आपको NK जैन यूज करना है, तो आपको जो है NK जैन यूज करना है। जूरिस्प्रूडेंस के लिए आपको जो है बेसिकली 3-4 टॉपिक से आते हैं, तो आप YouTube भी यूज कर सकते हैं। बाकी NK जैन की एक बुक आती है जूरिस्प्रूडेंस के लिए,
तो वो भी जो है आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद फार्माकोग्नोसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सब्जेक्ट से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फार्माकोग्नोसी के लिए सबसे बेस्ट बुक है सीके कोकाटे, और सीके कोकाटे के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा ग्लाइकोसाइड एंड एल्कोलाइड्स, और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर बार जीपैट से क्वेश्चन आते रहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के लिए आपको जनरल बुक जो है, कोई भी जनरल एक माइक्रोबायोलॉजी की बुक ले लेनी है, उससे आप बैक्टीरिया, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ये सब पढ़ सकते हैं। बेसिकली स्टेनिंग वगैरह से आ जाती है, या बैक्टीरियल वर्जिनेटेड डिजीज जो होती है उससे आ जाता है जीपैट में क्वेश्चन। तो ये जो हमने बुक बताई है ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, आपको जो है जीपैट में एज वेल एज नाइपर में आपको क्वालिफाइड में बहुत हेल्प करेगी। और ये मैंने जो बुक बताई है स्टैंडर्ड बुक बताई है, और इसी से मैंने भी पढ़ाई करी थी, तो आप भी ये ले सकते हैं। और जो बच्चे नाइपर या जीपैट के लिए एस्पिरेंट है, ये बुक आप प्रीफर करिए। आप जो है बेसिकली जो है आप जीपैट क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि YouTube का बहुत रोल होता है। तो आप जो भी पढ़ें, आपको नहीं समझ में आता है तो YouTube का सहारा ले। बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियो हैं, लेक्चर हैं बहुत सारे, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, देख सकते हैं क्लासेस, जिससे आपकी डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। और इसके अलावा आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने के लिए आपको लेना पड़ेगा पीयूष गाइड ले सकते हैं। उसमें थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों है। और उसके बाद अगर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक प्रैक्टिस के लिए बतानी है तो इनामदार की बुक आती है, तो आप ये ले सकते हैं। जो बच्चा ये बुक्स प्रिफर करेगा वो जीपैट और नाइपर के लिए तो तैयार करेगा ही करेगा। इसके अलावा जो भी DI या फार्मासिस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी इन बुकों को प्रीफर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए इतना ही। बाकी मैंने जो भी फ़ोटो मैं वो अपलोड कर दूंगा अपने वीडियो में, तो आप जो भी ये बुक है आप सुनिए और इसको राइट करते जाइए और ये बुक परचेज़ करिए। जो भी बच्चे सेकेंड ईयर में होंगे उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इतनी सारी बुक है आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप इससे जो है पढ़ सकते हैं। और ह्यूमन एनाटॉमी के लिए आपको पता है कि आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो इंटर में पढ़ी, उसके बी फार्म में पढ़ी, तो बेसिकली मैंने ह्यूमन एनाटॉमी तो उतनी पढ़ी है बाय यूज ऑफ BD चौरसिया का आप हेल्प ले सकते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी के लिए पैथोफिजियोलॉजी से भी 2-4 क्वेश्चन आते हैं। तो आप वो जो है जनरल पैथोफिजियोलॉजी की बुक से कोई भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारे बुक जो है आपको हेल्पफुल रहेंगे, जो कि आपके जीपैट एज वेल एज नाइपर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं नाइपर एज वेल एज जीपैट के बारे में, तो आप हमारे चैनल नाइपर टॉक्स विद नासिर अली के साथ जुड़िए। और जो भी एक्सपीरियंस है वो हमसे लाइव भी बात कर सकते हैं और हमारे YouTube पे कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपसे बात कर सकूं, आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं, आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है जीपैट एज वेल एज नाइपर में उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो, बाकी मैं अपलोड कर दूंगा अपनी सारी डिटेल about to subject related books and writers name. Thank you.